हाँ, है पानी में, उसका पानी बहुत मीठा होता है और हमारे देश में नदियों को देवियां माना गया है कि ये देवी है। ठीक है, भव्य मंगतानी, आराध्या, भव्य, आराध्या, आवाज आ रही है मैम की बराबर? रेहा मैम की आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? रेहा, यस, ओके, और स्क्रीन भी क्लियर है? कुशाग्र, एक बार आप अपना वीडियो चेक करो बेटा मोबाइल में। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे पाठ 6, इसका नाम है नदी की चिट्ठी। ठीक है, देख, नदी की चिट्ठी। नदी ऐसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से ऐसे झरना बहता है और ये नदी, यहाँ नदी बनती है पहाड़ से निकले हुए पानी से और नदियां बहती हैं। ठीक है, हमारे देश में नदी को देवी माना गया है। आवाज आ रही है अभी? हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, पवित्र नदियां जिन्हें हम कहते हैं गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, है ना। ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ये सब कहा जाता है कि ये सभी गंगा की बहनें हैं और ये सभी देवियां हैं। हम इनका आदर करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, है ना। माना जाता है कि गंगा नदी में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, हमने झूठ बोला और अब हमें उसका पश्चाताप करना है, हमने कोई गलती कर दी बहुत बड़ी, तो ऐसा मानते हैं कि अगर हम गंगा नदी में स्नान करें और वहां ये प्रॉमिस करें कि ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, तो भगवान हमारी उस मिस्टेक को माफ कर देता है, उस भूल को माफ कर देता है। तो ये नदी की कहानी है, एक नदी है जो अपने मन की बात, अपना दुख बता रही है। नदी के मन की बात को जो लेखक है वो बता रहा है कि नदी क्या सोचती है। तो नदी ये कह रही है कि मैं नदी हूँ, मैं आपको पानी देती हूँ, मैं आपके जीवन की सभी कमियों को पूरा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे किनारे आकर बैठता है। हम पिकनिक मनाने जाते हैं ना नदी नहरों के किनारे किनारे, झरनों पे। अभी जैसे भी मॉनसून चल रहा था, अभी इन दिनों बारिश नहीं आ रही, लेकिन अभी जब 1 वीक पहले तक बारिश आ रही थी तो हमें लगता था ना हम सब घूमने जाते थे, झरनों पे नहाते थे, है ना। तो नदी कह रही है कि जब आप मेरे किनारे आते हो, पिकनिक मनाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप जो खाना खाते हो, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स जो खाते हो, पीते हो, जो फॉइल पेपर आप अपने खाने पे लगा के लाते हो और जो डिस्पोजल आप यूज में लेते हो, वो खा के मजे करके वो मुझ में डाल जाते हो, उस वक्त मुझे बहुत दुख होता है। तो लेखक ये कह रहा है कि नदी ऐसे बता रही है कि आप जब आते हो मेरे पास तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ये कूड़ा करकट मुझ में डाल देते हो उस वक्त मैं रोने लग जाती हूँ, है ना। जैसे मम्मी पूरे दिन भर आपकी केयर करती है और फिर मम्मी कहती है पढ़ लो, तो आप मम्मा का कहना नहीं मानते हो, तो फिर मम्मा को दुख होता है। वैसे ही नदी है, नदी भी सबकी माँ है ना। हमें कितना कुछ देती है तो वो हमारी माँ है। जो हमें कुछ देता है वो माँ के अलावा ऐसे दुनिया में कोई नहीं है जो कुछ देता है, बाकी सब लेते ही लेते हैं। तो
माँ जो है वो सबसे महान है, माँ नदी भी है। तो नदी हमें इतना कुछ देती है, लेकिन जब हम उसके किनारे बैठकर हरियाली का मजा लेते हैं, ठंडे ठंडे पानी फुहारों का मजा लेते हैं, उसमें तैराकी करते हैं, नाव का मजा लेते हैं, लेकिन अपना खाना पीना खा के वो कचरा उसमें डाल देते हैं, उस समय फिर नदी को बहुत दुख होता है। नदी ये भी कह रही है कि जब मुझ में नाव चलती है तो मुझे गुदगुदी सी फील होती है, गुदगुदी महसूस होती है ना। जब यानी नदी का जो शरीर है, जैसे अपनी बॉडी में अगर कोई फिंगर यूं यूं करता है तो गुदगुदी होती है ना, वैसे ही नदी कह रही है कि जब मुझ में नाव चलती है तो मुझे बहुत गुदगुदी महसूस होती है, मुझे अच्छा लगता है। और जब रात होती है, चांद निकलता है, तारे निकलते हैं, तो उनकी परछाई मेरे पानी में पड़ती है, तो मेरा पानी ऐसा लगता है जैसे मैं दुल्हन बन गई। दुल्हन मेकअप करती है, दुल्हन की चुनरी बहुत अच्छी होती है, टिम टिम तारे होते हैं, तो वैसे ही नदी ये फील करती है कि जब रात होती है तो उस वक्त तो मैं दुल्हन की तरह हो जाती हूँ, मेरे पानी में चांद तारे चमकने लगते हैं, तब उसे ऐसा फील होता है कि मैंने साड़ी पहनी है चांद तारों की, है ना। और नदी क्या कह रही है कि मैं जो पानी देती हूँ उससे खेती होती है, हरियाली होती है, अन्न बचता है, लोग खाते हैं, है ना। और वो कह रही है कि जब त्योहार आते हैं तो त्योहारों में सब दीप दान करते हैं, ज्यादातर औरतें, स्त्रियां त्योहार में दीप दान करती है। जैसे अभी अभी हिंदी दिवस हमने कल मनाया, हिंदी दिवस, हिंदी महीने होते हैं, है ना, चैत्र बैसाख साठ सावन, तो जो अभी जो महीना चल रहा है वो आसोज होता है। उसके बाद में जैसे कार्तिक आएगा तो कार्तिक में अधिकतर औरतें दीपदान करती है, यानी नदी के पवित्र जल में नदी की पूजा करके दीपक छोड़ती है। और भी बहुत से भक्तजन ऐसा करते हैं, उस समय वो जगमगा उठती है, दुल्हन की तरह वो जगमगा उठती है। तो नदी कहती है कि मैं साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, मुझे गंदा मत करो। नदी कहती है कि मैं साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, मुझे गंदा मत करो। जब इतनी शराफत दिखाती हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि आपको पानी देती हूँ, आप जिससे आप अन्न उगाते हो, खाते हो, आपको फल फूल मिलते हैं, है ना। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसमें गंदगी डाल के मुझे गंदा करते हो, और फिर उसे गंदा करने से मेरे पानी में जो मछलियां रहती हैं वो भी बीमार हो जाती है, मेरे पानी को जो जीव है वो भी बीमार हो जाता है। तो नदी कह रही है कि मैं साफ सुथरा रहना चाहती हूँ, मुझे तुम साफ सुथरा रहने दो, ठीक है। कुशाग्र गुप्ता, डोंट प्ले विद चैट, अदरवाइज मैं तुम्हारा चैट बॉक्स बंद कर दूंगी। पहले तुम्हारा नेट का इशू रहता है, तुम ढंग से नहीं पूरी क्लासेस ले पाती हो, और अभी चैट बॉक्स के साथ प्लेइंग कर रहे हो। पूरा एक पेज का क्या भेजा है तुमने, ये बार बार क्या लिख रहे हो तुम। If you have any problem, that time you can use, otherwise don't touch any button on the mobile. किसी भी स्विच को, किसी भी बटन को, किसी भी स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं है। अभी ये चैप्टर आपको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो पहले एक बच्चा सेकंड ए का होगा, फिर दूसरा बच्चा सेकंड बी का होगा, ठीक है। हर बच्चा 2-2 3-3 लाइन पढ़ेगा, ओके, डू यू अंडरस्टैंड। एक दो बच्चों को मैं पढ़वा रही हूँ, सब बच्चे ध्यान में देंगे, किसी का भी नंबर आ सकता है, और सब अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे दिव्यांशु मीणा सेकंड बी, दिव्यांशु मीणा सेकंड बी। फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू हो जाओ फटाफट। और उसके बाद कुशाग्र गुप्ता, बिल्कुल ध्यान रखना ये कहाँ छोड़ता है, दिव्यांशु मीणा का लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड क्या होता है, वहीं से फिर कुशाग्र को रीड करना है।
Divyanshu, are you getting my voice, beta? Where are you? वीडियो ही ऑफ है। चलिए कुशाग्र, अब आप पढ़िए सबसे पहले। कुशाग्र स्टार्ट। मैं आपको म्यूट ओवर करती हूँ अभी। हाँ चलो पढ़ो। मैम क्या? हाँ पढ़ो पहला पैराग्राफ, पाठ 6, पेज नंबर 32। यस मैम। मैं नदी हूँ। वेरी गुड। बहते रहन मेरी आदत है, चाहे दिन हो या रात। रात होगा नहीं लोगा मुझे देखकर खुश होते हर और मैं उन्हें देखकर भारत में बहने वाली नदियों को बहुत आदर मिलता है उन्हें। स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अभी आरोही मीना। आरोही, जहाँ से कुशाग्र ने लीव की छोड़ा है वहां से आपको रीड करना है। यस, थर्ड लाइन पढ़ो। यस बेटा पढ़ो। थर्ड लाइन पढ़ो। वही तो चीज है ना, अब आपका ध्यान ही नहीं है कौन सी लाइन पढ़ा रही है मैम। विनय नायक, अभी आप पढ़ पा रहे हो बेटा? विनय नायक, यस मैम। हाँ आप शुरू करो, थर्ड लाइन पढ़ो। नदी क्या था समझी, नदी क्या था समझा, नदी के बारे में समझाना। नदी तक उनको देवी तक माना जाता है और उनकी पूजा भी होती है। गंगा यमुना नदी को लोग बहुत आदर देते हैं। मेरे अंदर भी कुछ डालो, मैं उसे बहाकर दूर ले जाती हूँ। चलिए ठीक है, वो फोन ऑन नहीं है तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँ क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नदी के बारे में सेंटेंस वो व्हाट्सएप पता नहीं कब पढ़ेंगे, फोन कर दे। नदी के बारे में कोई सेंटेंस ऐसे बोलता है क्या, नदी नदी एक प्यारी प्यारी नदी है, नदी एक चीज का नाम है। तो यार
नंबर 34, उत्तर बताओ। ठीक है, ये उत्तर आप बताएंगे। निरंतर बहते रहना किसकी आदत है? राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स। निरंतर बहना किसकी आदत है? अपने चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड यश, गुड देवांशु मीणा। नदी, तो अब आप वहां उसके पास में लिख लेंगे नदी। ठीक है, बहते रहना किसकी आदत है? नदी की। गुड गुड, शाबाश। चलो फटाफट से लिखो, बहते रहना किसकी आदत है? नदी की आदत है। दूसरा है, प्रस्तुत पाठ में अपनी आत्मकथा कौन बता रहा है? यानी जो पाठ है ये किस पर आधारित है, कौन बता रहा है, किसकी बात चल रही है? तो यहाँ बात चल रही है नदी की। तो दूसरे में भी लिखो नदी। फिर है तुम्हारी भी चल रही है। ठीक है, तीन है, नदी को कब गुदगुदी महसूस होती है? जब नदी में नाव चलती है। ये आपको दिख रही है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रहा है सबको? यस, आपको स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रहा है? टेल मी। अभी मैंने स्क्रीन पे आपको शो किया, क्या आपको दिख रहा है वो? किरत, स्क्रीन पे मैम ने अभी पार्ट 6 का पीडीएफ दिखाया, वो आपको दिख रहा है? यस, ओके। मैं फिर से दिखा रही हूँ, पहले एक बार हिमांशी से बात कर लूं। यस हिमांशी, 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 चलिए ठीक है, पहले वर्क कर लीजिए, फिर हमारा टाइम निकल जाएगा। नहीं तो ये दिख रहा है आपको? फिर है, कौन साफ सुथरा, साफ, सुंदर और उपयोगी बने रहना चाहता है? नदी। नदी को कब गुदगुदी महसूस होती है? जब नदी में नाव चलती है। काम कर लो। तो इसी के आगे लिख लो। इसके बाद में है, नदी की आदत है नदी लिखना है। नेती आई नदी। जिसकी आवाज आ रही है करो, किसका माइक ऑन है? म्यूट योरसेल्फ। ओके, चलिए अब ये प्रश्न नंबर 1 करेंगे। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। नदी की आदत है गाते रहना, बहते रहना। राइट आंसर है बहते रहना। सेकंड पर टिक लगाइए। कुछ लोग गलत अर्थ लगाते हैं नदी का। कुछ लोग गलत अर्थ लगाते हैं नदी का, उसकी शराफत का, है ना? उसकी शराफत का गलत अर्थ निकालते हैं कि ये तो शांत है, पानी है, जितना गंदगी डालो डाल लो। तो नदी कहती है कि मैं तो शराफत दिखाती हूँ, लेकिन ये मुझे गंदा करते हैं। तो सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर है सेकंड का। फिर है कूड़ा करकट नदी में डालने से नदी को क्या होता है? कष्ट होता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नदी को कष्ट होता है, उसका पानी खराब हो जाता है, नदी में रहने वाले जीव जंतुओं को कष्ट होता है।
है ना, तो एक तरीके से नदी को कष्ट होता है। फिर है नदी हमेशा बने रहना चाहती है, जवान या उपयोगी? उपयोगी। जवान तो मनुष्य होता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान, ये तो मनुष्य होता है। नदी होती है उपयोगी। ठीक है, अभी आप मुझे ट्रू और फॉल्स यानी सही गलत लिख करके यो TF लिख देंगे। F का मतलब गलत और T का मतलब सही। ठीक है, तो सही के आगे टिक तथा गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। मैंने आंसर छुपा रखे हैं, है ना, आपको शो नहीं हो रहा, ये आप बताएंगे मुझे। पहला है, भारत में बहने वाली नदियों का बहुत आदर मिलता है। गिव मी आंसर, राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स। लिखिए। गुड, राइट, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा है तो पहले पे सब टिक का निशान लगाएंगे। पहला सही है, भारत में नदियों को बहुत आदर सम्मान दिया जाता है। दूसरा है, नदी के किनारे पर बैठकर लोग पढ़ाई करते हैं। नहीं, फॉल्स है ये, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। खेती के लिए नदी का पानी उपयोग में लाया जाता है, बिल्कुल सही। हमें नदी को सदैव साफ स्वच्छ रखना चाहिए, बिल्कुल सही। नदी हमेशा अनुपयोगी बना रहना चाहती है। उपयोगी का विलोम शब्द है अनुपयोगी। उपयोगी मतलब काम में आने वाली, और अनुपयोगी यानी काम में नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसका होगा क्रॉस। अब मैं आपको इसके आंसर शो कर देती हूँ, मैच कर लीजिए आप अपने आंसर से। क्या का राइट, क्या का रॉन्ग, ग और घ दोनों राइट और लास्ट वाला रॉन्ग। ठीक है, अभी प्रश्न उत्तर है, ये हम बाद में करेंगे कॉपी में, जो हम करेंगे कल। ओके, तो सभी अपना हिंदी रीडर की कॉपी लेकर तैयार रहेंगे। उस वक्त कोई नहीं पूछेगा मैम कौन सी कॉपी, है ना। मैं हमेशा बताती हूँ कि जिस भी बुक को हम पढ़ रहे हैं उसी की कॉपी में वर्क करेंगे। अब है भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों को समान अर्थों से मिलाइए। खुश यानी प्रसन्न, क्या को 4 से मैच करो। मन यानी दिल, क्या को 1 से मैच करो। नौका यानी नाव, 3 को 2 से मैच करो। पर्याय यानी अक्षर, प्राय यानी अक्सर, है को 3 से मैच करो। ओके, अब क्योंकि हम हिंदी ग्रामर में वचन पढ़ चुके हैं, इजीली यू कैन राइट, है ना, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक से अनेक बनाओ, यानी एक जो एक दिखाता है एक वचन, और जिसमें 2 या 2 से ज्यादा दिखाता है वो बहुवचन। अब नदी, नदी मतलब एक नदी है, ध्यान से सुनो। नदी बड़ी की मात्रा है, एक वचन में अगर बड़ी की मात्रा हो तो बहुवचन बनाते वक्त हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। नदी, नदियां, चंद्र बिंदु लगता है। बोतल, बोतलें, नाव, नावें। नाव, नावों भी हो सकता है कि हम नावों में बैठकर वहां गए। ठीक है, नावें, नावें सही नहीं है, नावों ही लिखो। लहर, लहरें। बच्चा, बच्चे। रात, रातें। तारा, तारे। मछली, फिर से वही आ गया, बड़ी ही है तो बहुवचन बनाते वक्त यही ली छोटी हो जाएगी, मछलियां। ठीक है, फिर एक रचनात्मक गतिविधि है ये कि बादल हमें क्या देते हैं, पानी। सूर्य हमें क्या देता है, रोशनी। पेड़ हमें क्या देते हैं, फल। चांद हमें क्या देता है, रोशनी, चांदनी, ठंडक। फूल हमें खुशबू, और चींटी से हम क्या सीखते हैं, मेहनत।
ये हमें कुछ ना कुछ सीख भी देते हैं, है ना। जैसे बादल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए बरसते रहो, सूरज की तरह चमकते रहो, है ना। पेड़ों की तरह हम देना सीखो, चांद की तरह चांदनी फैलाना यानी अच्छाई फैलाना, खुशबू फैलाना, और ये मेहनत का प्रतीक चींटी। ठीक है, तो ये सब आप अपने अपने तरीके से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क कर सकते हो। ओके, उसके बाद दूसरा जो वर्क है आपका वो है, जब हम कॉपी में शुरू करेंगे, आज का दिनांक डालेंगे, कल का कक्षा कार्य, और ये ऐसे नदी का चित्र बनाएंगे, पानी बहता हुआ, पानी में नाव चलती हुई, और फिर उसके पास में लैंड एरिया, जमीन का एरिया जहाँ की पेड़ पौधे उग रहे हैं, नदी के किनारे पे हरियाली होती है ना, ऐसे शुरू करें। ठीक है, अब ये है कठिन शब्द और ये है शब्दार्थ। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वर्क आप कल करके तैयार रहेंगे। कल हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे। ठीक है, वेट, इसीलिए मैंने स्क्रीन अभी स्टॉप किया है। मैं जो कह रही हूँ पहले आप सब सुन लीजिए। हाँ, इन दिनों नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी आपको ये कहा है कि मैं जो वर्क बता रही हूँ उसको आप बुक वर्क मैंने करवा दिया। कठिन शब्द और शब्दार्थ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वर्क आप करके रेडी रहेंगे। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ेंगे तो हमें पीडीएफ की जरूरत महसूस नहीं होगी। पीडीएफ देने से क्या हो रहा था, बच्चे भी लेजी, पेरेंट्स भी लेजी कि हाँ ठीक है पीडीएफ मिल गया, आज नहीं कल कर लेना, है ना। जबकि पीडीएफ इसलिए होता है कि अगर कोई लेट एडमिट है, कहीं को सडनली किसी को जाना पड़ गया, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, है ना, कोई लेट एडमिशन हुआ है, कोई लेट ज्वाइनिंग किया है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होने से वो क्लासेस नहीं ले पाया है, उस वक्त के लिए पीडीएफ होता है। लेकिन क्लासेस रेगुलर ऐसे ही चलेंगी जैसे स्कूल में चलता था, कुछ वर्क बोर्ड पे किया जाता था, कुछ वर्क घर के लिए दिया जाता था, है ना। क्योंकि आज टाइम हो गया है, अदरवाइज ये दो चीजें भी मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे ही करवाती, बट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल आप ये दोनों वर्क करके रेडी रहेंगे और ब्लैक बोर्ड पे क्लास शुरू होते ही क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जितना हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही मैम वेट करेगी। ठीक है, इतना ही वेट करेगी, आप सबको स्क्रीनशॉट ले लेना है इतनी सी देर में। ठीक है, बाकी जिन पेरेंट्स के पास नंबर है उनको कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर वो 2-3 बजे बाद बात कर सकते हैं, है ना। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से बनाना है पहला, ये दूसरा। अब आप देख लीजिए, काउंटिंग भूलेगी 1 to 10 तक, मैम इतना ही वेट करेंगी। ठीक है, रेडी? आई थिंक सबने ले लिया होगा। यही 2 पेज लेने हैं, बाकी हम करेंगे कल। ओके, मैम बुक
बुक का मैं करवा चुकी हूँ। बुक का वर्क मैं करवा चुकी हूँ। यस, जो वर्क रह गया है आप मुझे बता देना फोन पे कि क्या रह गया है ना। और क्लास वर्क मैम, सॉरी टू से बट ऐसा है कि क्लास वर्क क्लास में ही करवाया जाएगा। आज तो मैं बता देती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से प्लीज आप ध्यान रखें कि जो वर्क क्लास में करवाया जा रहा है वो बच्चा क्लास में ही करेगा। करवाने के बाद बार बार मैम पीडीएफ नहीं बताएगी या बार बार मैम ये नहीं करेगी, क्योंकि इससे क्या होता है, जो बच्चे कर चुके होते हैं उनका टाइम और वेस्ट होता है। ठीक है, ये बुक वर्क है, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ओके। अभी हमारा टाइम भी ओवर हो गया है। ओके समझे। ईशा शर्मा, क्या हुआ ईशा? मैम यस बेटा। आप मेरे को अपनी नंबर दे दो। क्यों? बताओ। मैम हम्म, आप मेरे को अपने नंबर दे दो। नंबर दे दूं अपना? यस मैम। बेटा ये तो अलाउ ही नहीं है नंबर देना। आप एक काम करो, आप अपना नंबर भेजो मुझे। ओके मैम। ठीक है। हिमांशी बेटा, मैंने आपको पहले अनम्यूट किया था बट आप बात नहीं कर पा रहे हो। ईशा शर्मा, अपना चैट बॉक्स चेक करो आप। यस मैम, मिल गए। हाँ हिमांशी, हिमांशी क्या कहना है बेटा? मैम हाँ बेटा। मैम मेरी मम्मा ने और मैंने एक हटो जल्दी लिखो नंबर, नहीं तो चला जाएगा। क्या कह रहे हो? मैम 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 आपने बोला था ना एक पोयम तो मेरी मम्मा और मैंने एक पोयम बनाई है, मैं आपको अभी सुना सकती हूँ? हाँ अभी रुको, अभी सुनती हूँ मैं, पहले दो बच्चों से और बात कर लूँ, बहुत देर से रेज हैंड कर रखा है ना। अभी रुको एक सेकंड, फिर मुझे सुना देना। ओके मैम। हाँ अभी आप बने रहो, लाइन पे रहो, मत करो। यस काव्या बोलो। काव्या, 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 क्या हुआ काव्या? चलो हिमांशी आप मुझे सुनाना है। अनिका, अनिका कुछ कहना है? मैं बोल कुछ नहीं कहना? ठीक है, चलो हिमांशी, हिमांशी आप अपनी पोएम सुना दो बेटा। ईशिका से कोई भी बात करनी है?
एक मिनट। इशिका चंपावत, यस बेटा, बोलो इशिका। इशिका, मैम हाँ बोलो बेटा। मैम आपने कल वो बताया था ना, वो राइटिंग कंपटीशन। हाँ, वो आपने मुझे ईमेल पे भेजा। मैम मैं ऐसे कह रही हूँ, उसकी आपने कहा था 10 लाइनें लिख रही हैं, वो पूरा ही लिख के भेजना है। बेटा एक पेज में जितना आ जाए, एक पेज है ना, एक पेज में जितना आ जाए। और वो तो कल ही करना था, आपने अभी तक भेजा नहीं। मुझे कंफ्यूज था। मैम मैं कंफ्यूज थी। अच्छा ठीक है, मैम मैं भी भेज दूंगी आपको। ओके ओके, ठीक है। चलिए हिमांशी, फटाफट से बेटा, अपना क्लास ओवर होने वाला है, फटाफट से अपनी कविता सुनाओ तुम। पकड़ अब चलो अब मेरा डाउट स्टार्ट बेटा। रेज हैंड क्लोज कर दूं क्या? हाँ, और वो है ना तेरे हिमांशी, नहीं बात हो पा रही हिमांशी से। चलो बेटा नेक्स्ट टाइम सुना देना, ठीक है। नाउ बाय एवरीबॉडी, टाइम इज ओवर, क्लास खत्म। और जो वर्क दिया है वो अच्छे से करना, ठीक है। बाय बाय।